नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की अष्टम कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व क्रमशः 7 कारिकाओं की व्याख्या अलग अलग व्याख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। उसी क्रम में ये कारिका है। इस कारिका के प्रसंग के विषय में ये कहा जाएगा कि जो सांख्य के 25 तत्व हैं उनमें किसी तत्व की अनुपलब्धि या उसका दिखाई नहीं देना उसके अभाव के कारण नहीं है, किन्हीं अन्य कारणों के कारण से वो दिखाई नहीं दे सकती है। इस विषय में 7वीं कारिका में विस्तार से बता दिया गया था कि यदि कोई वस्तु का अभाव है तो वो मूलतः है ही, जैसे गर्दभ के सिर पर सिंह, खरगोश के सिर पर सिंह, उनका अभाव है और अभाव है तो वो दिखाई भी नहीं देते। लेकिन प्रकृति आदि प्रधान 25 तत्व जो सांख्य दर्शन में है, क्या वो मूलतः अभाव के कारण दिखाई नहीं देते या किसी अन्य कारण के कारण दिखाई नहीं देते। इस विषय में ये बताया गया है प्रकृति के विषय में कि सांख्य दर्शन का जो मूल तत्व है प्रकृति, जिसको अवकृति भी पूर्व की कारिका में कहा गया है, अर्थात वो स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती और संपूर्ण सृष्टि की प्रति वह मूल है, वह जड़ है। संपूर्ण प्रकृति का वह जड़ है, बीज रूप है और संपूर्ण सृष्टि उस प्रकृति से उत्पन्न होती है। तो वो प्रकृति दिखाई देती है या नहीं देती, और यदि वो दिखाई नहीं देती तो वो अपने अभाव के कारण दिखाई नहीं देती, अपितु जो पूर्व में कारण बताए गए हैं कि अत्यंत सूक्ष्मता के कारण या अत्यंत दूरी के कारण या किसी सामान में रूप वाले में मिल जाने के कारण या अन्य जो कारण दिए गए हैं उन कारणों से दिखाई नहीं देती या है ही नहीं, उसका नितांत अभाव है। इस विषय में स्पष्टीकरण देते हुए सांख्य कारिकाकार ने ये लिखा है। देखिए, कारिका इस प्रकार से, अष्टम प्रकार की कारिका इस प्रकार है। सौक्षम्यात् तद अनुपलब्धिर्ना भावात् कार्यतः तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। इसका अन्वय देखिए। तद अनुपलब्धि, तत् यहाँ पर आया है प्रकृति के लिए। तत् अनुपलब्धि, यदि वह प्रकृति प्राप्त नहीं होती है तो सौक्षम्यात्, तो अपनी सूक्ष्मता के कारण हम उसको देख नहीं पाते। तत् अनुपलब्धि, यदि हम प्रकृति को, जो कि प्रधान तत्व है सांख्य दर्शन का, यदि हम उसको देख नहीं पाते तो वो किस कारण से नहीं देख पाते? सौक्षम्यात्, सूक्ष्मता के कारण उसको देख नहीं पाते। न अभावात्, न कि उसके अभाव के कारण, अर्थात उसका अभाव नहीं है। यदि वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, यदि चक्षु इंद्रिय प्रकृति को देखने में समर्थ नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रकृति या प्रधान का अभाव है। वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वो नेत्रों का विषय नहीं है। इसी कारण से हम उसको देख नहीं पाते। क्यों? फिर कैसे पता चलता है कि प्रकृति है? कार्यतः तत् उपलब्धे, उसके कार्यों से हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। कार्यतः तद उपलब्धे, कार्य के कारण हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं, सत्ता को मान सकते हैं। तो कार्य क्या है उसके? तत्कार्यम च महतादम, उसके कार्य जो है वो महत आदि है। महत, अहंकार, 5 तन्मात्राएं। जैसे पूर्व की कारिकाओं में मैंने 25 तत्व आपको बताए थे कि प्रकृति से महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। तो महद आदि तच्च कार्यम, महद आदि उसके कार्य है और वो कार्य हमको दृष्टिगोचर होते हैं। अतः निश्चित रूप से जो कार्य है तो निश्चित रूप से कोई न कोई उनका कारण रहता होगा। और वो जो कार्य है वो प्रकृति के ही कार्य कैसे हैं, इसके लिए आगे कहा है प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, क्योंकि वे कार्य कहीं कहीं तो प्रकृति में जो लक्षण है वो लक्षण उनमें घटित हो रहे हैं और कहीं कहीं वो प्रकृति से असमान भी है। तो इस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति दर्शक को दिखाई नहीं देती, न कि उसका अभाव है।
और उसकी सत्ता इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि कार्यों से उसकी सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है। तो उसके कार्य क्या है? महद आदि उसके कार्य है, और महद आदि ही प्रकृति के क्यों कार्य है, इसके विषय में ये कहा गया है कि वो प्रकृति के जो प्रकृति के लक्षण है वही लक्षण उनके हैं। तो वो प्रकृति से समान रूप में भी है और प्रकृति से असमान रूप में भी है। अब इसका विस्तार से देखिए, इस प्रकार से समझेंगे। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, किसी वस्तु की अनुपलब्धि या तो अभाव के कारण नहीं होती, या पूर्व कारिका में जो बताए गए हैं कि दूर के कारण या समीपता के कारण या सूक्ष्मता के कारण, किसी कारण से उसकी अनुपलब्धि नहीं होती, क्योंकि प्रकृति दृष्टिगोचर नहीं होती। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से होती है कि प्रकृति अपने अभाव अर्थात न होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती, अथवा अन्य किसी कारण से दृष्टिगोचर नहीं होती। तो अन्य कोई कारण क्या है उसका? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए प्रस्तुत कारिका में ग्रंथकार ने यह कहा है, ऐसा नहीं है, प्रकृति अपने अभाव के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती, अपितु वह होते हुए भी अपनी सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि अत्यधिक सूक्ष्म पदार्थ को इंद्रिय अपना विषय नहीं बनाती। पुनः यह शंका होती है, ऐसा क्यों माना जावे कि प्रकृति अपनी सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती, यही क्यों न माना जावे कि वह अपने अभाव के कारण ही दृष्टिगोचर नहीं होती। ये दूसरी शंका है। इसका भी कारिकाकार ने उत्तर दिया, देखिए, क्योंकि उसके कार्य से उसकी उपलब्धि अर्थात उसकी सत्ता की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। अतः यही मानना होगा कि वह प्रकृति है तो है, किंतु सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देती, क्योंकि कार्य को देखकर सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से, यह अनुमान प्रमाण से उसके कारण की सत्ता के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः प्रकृति के कार्य को देखकर कारण रूप प्रकृति की सत्ता की जानकारी सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हो जाती है। प्रकृति के कार्य महत तत्व, अहंकार आदि है, जो बुद्धि आदि के रूप में अनुभव गम्य है, और इनसे इनकी कारण रूपा प्रकृति की सत्ता का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक कार्य कुछ बातों में अपने कारण के समान होता है, क्योंकि वह उससे उत्पन्न होता है, और साथ ही कुछ बातों में अपने कारण से विलक्षण भी होता है, क्योंकि वह कारण नहीं उसका कार्य होता है। यदि कोई कार्य सभी बातों में कारण के समान ही होगा, तो फिर तो वह कार्य न होकर कारण ही रह जाएगा, क्योंकि फिर उसमें या उसके कारण में भेद नहीं हो पाएगा। अतः उसे कारण ही न मानकर उसका कार्य माना जावे। इसलिए प्रकृति के महत आदि जो कार्य हैं वो उसके स्वरूप अर्थात कहीं कहीं या किन्हीं किन्हीं बातों में प्रकृति के समान है, और किन्हीं किन्हीं बातों में प्रकृति से असमान है, अर्थात उनका दोनों ही रूपों में, दोनों ही प्रकार के अस्तित्व में उनका स्वीकार किया गया है। अब महत आदि कार्य किन बातों में प्रकृति के समान है और किन बातों में प्रकृति से असमान है, इसकी चर्चा आगे की कारिकाओं में कारिकाकार करेंगे, जो प्रसंगवश आपको बता दी जाएगी। मूल जो प्रश्न है इसमें ये प्रश्न है कि जो प्रकृति का मूल तत्व है, जो सृष्टि के निर्माण का मूल तत्व प्रकृति है, वह प्रकृति दर्शक को, दृष्टा को दिखाई नहीं देती, तो वो किस लिए दिखाई नहीं देती? क्या वास्तविक में उसका अभाव है, या वो किसी कारण से नहीं दिखाई देती जबकि उसकी सत्ता है? तो यहाँ पर उत्तर यह आया सामने निकल करके कि वास्तव में प्रकृति सत्तावान है, लेकिन अपनी सूक्ष्मता के कारण दर्शक को दिखाई नहीं देती, और जब हम उसके कार्यों को देखते हैं तो उन कार्यों के आधार पर हम उसके कारण का अनुमान प्रमाण से अनुमान लगाते हैं और उस अनुमिति रूपी प्रकृति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि प्रकृति अपनी सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देती, न कि उसके अभाव के कारण, अर्थात प्रकृति का अभाव नहीं है। प्रकृति सांख्य दर्शन में प्रधान तत्व के रूप में है और उसका कोई अभाव नहीं है। यदि वो दर्शक को दिखाई नहीं देती तो वो उसकी सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देती, उसके कार्यों से उसके होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और महत आदि उसके कार्य है, जो किसी रूप में तो प्रकृति के समान ही है और किसी रूप में प्रकृति के असमान है।
धन्यवाद।